हेलो दोस्तों, हेलो। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल। द क्यूरिएटर्स पर। तो आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने वाले हैं। जैसे कि हम अभी तक जो वीडियो देखते आए हैं उसमें ज़्यादातर जो अदर देश हैं वहाँ पे काफ़ी सारे लोग मिल जाएंगे, स्पेशली पाकिस्तान और चाइना में, जो ये कहेंगे कि भारत के लोग बहुत उनकी सोच ख़राब है और ये पता नहीं किस टाइप के होते हैं। ठीक है, बहुत उल्टा सीधा बोलते रहते हाँ, तो तो चीज़ ये उनकी जो पोल है वो बिल्कुल उन्हीं के लोग बोल रहे हैं, तो उसी तरह का वीडियो है, तो वीडियो देखते हैं। बिल्कुल। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। इन दिनों बिहार के एक प्रोफेसर की ईमानदारी की खूब चर्चा हो रही है। भारत में ही नहीं, दुनिया भर के लोग उनकी ईमानदारी को देख दंग रह गए हैं। कोई उन्हें सल्यूट कर रहा है तो कोई उनकी मिसालें दे रहा है। दरअसल शिक्षकों पर एक मोटी फीस वसूलने का आरोप लगाया जाता है। वहीं ऐसे भी शिक्षक हैं जिन्होंने ये कहते हुए वेतन वापस कर दिया कि उन्होंने 2 साल 9 महीने तक किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाया। डॉक्टर ललन कुमार ने 23,82,000 का चेक कुल सचिव को वापस कर दिया। इस घटना की जानकारी जब लोगों को हुई तो सब हैरान रह गए। कहा तो यह भी जा रहा है कि कुल सचिव ने पहले चेक लेने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। पाकिस्तानी मीडिया एक भारतीय प्रोफेसर की ईमानदारी की तारीफ करता नहीं थक रहा। दूसरी तरफ आईएमएफ ने पाकिस्तान को अपना डिफेंस बजट को घटाने का निर्देश दे दिया है। इंडिया के एक प्रोफेसर के इस वक्त वायरल हो चुकी है खबर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर। काफ़ी उसके मुताबिक ट्वीट्स हो रही हैं, हमने भी की हैं और भी जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने की है। और हुआ कुछ यूँ है कि ये प्रोफेसर जो है इन्होंने 33 मंथ्स 33 महीने की जो सैलरी है वो कॉलेज को वापस कर दी। और वो कॉलेज को वापस क्यों की? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं जाता रहा लेकिन किसी स्टूडेंट ने क्लास नहीं ली। तो मैंने ये सोचा कि मुझे बड़ा हुआ कि जब स्टूडेंट्स ने क्लास ही नहीं ली और मैंने पढ़ाया ही नहीं, तो मैं ये 33 मंथ्स की जो तनख्वाह है मेरी गलत है जो दी जा रही है। तो उन्होंने कॉलेज को वो तनख्वाह वापस कर दी। भाई क्या कमाल ऑनेस्टी का मुजाहरा किया है। भारतीय रियासत बिहार के शहर मुजफ्फरपुर के एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जिन्होंने कॉलेज में अपनी 33 मंथ्स की जो सैलरी है वो रिटर्न कर दी है। अच्छा, भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनका नाम है ललन कुमार, कॉलेज में हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उन्होंने तकरीबन 3 साल की सैलरी कोई तकरीबन उनकी बनती है ये 23 लाख इंडियन रुपीस, यानी पाकिस्तानी रुपीस वो डबल हो जाते हैं। 23 लाख रुपीस जो है ये कहकर वापस कर दिए कि 2 साल से किसी भी तालिब इल्म ने, किसी भी स्टूडेंट ने उनकी क्लास ही नहीं ली। मीडिया से बात करते हुए ललन कुमार ने कहा कि उनके ज़मीर ने ये गवारा नहीं किया, इस बात की इजाज़त नहीं दी कि वो स्टूडेंट्स को पढ़ाए बगैर अपनी सैलरी एक्सेप्ट कर लें, जिसके लिए जो है वो उन्हें रखा गया था जिस काम के लिए। जब उन्होंने वही नहीं किया, उन्होंने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस के दौरान भी मेरी क्लास में कोई मुट्ठी भर तलबा रहते थे, यानी ऑनलाइन क्लासेस उन्हें पढ़वाई। अब मुट्ठी भर तलबा मतलब कि 2-4 तलबा कुछ होते थे या 5-6-7-8 तलबा होते थे, तो काफ़ी हैं। यानी ये कि अगर आप एक स्टूडेंट को भी पढ़ाएं तो आप कहेंगे भाई मेरा तो टाइम, आम बंदा हमारे जैसा इंसान क्या कहेगा? हम क्लास पढ़ा रहे हैं, कोई नहीं आया, एक स्टूडेंट भी आया, कहेंगे भाई मेरा तो टाइम लगा है, मैं तो पूरी तनख्वाह लूँगा। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैं ऑनलाइन पढ़ाता तो उसमें भी थोड़े से स्टूडेंट होते थे। फिर उन्होंने कहा अगर मैं 5 साल तक पढ़ाए बगैर तनख्वाह लेता हूँ तो ये मेरे लिए तालीमी मौत होगी। कैसे हो सकता है कि इंडिया एक ऐसे इत्तेहाद का हिस्सा हो जो चाइना के ख़िलाफ़ हो, और फिर एट द सेम टाइम वो एक और बहुत इम्पोर्टेंट इत्तेहाद जो कि ब्रिक्स है उसका भी एक हिस्सा है जिसमें चाइना का बहुत बड़ा रोल है, और जिस इत्तेहाद का, जिस अलायंस का हेडक्वार्टर्स ही चाइना में है। तो ये असल में इम्तिहान होता है लीडरशिप का, उस कौम को बहैसियत एक कौम का, कि उनकी अपनी इकानमी, उनकी अपनी स्ट्रेंथ, न सिर्फ ये कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट बल्कि स्ट्रेंथ, बल्कि इसके अलावा जो उनकी अपनी एक मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो किस हद तक इन अलायंसेस को कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो ये 2-4 अहम चीज़ें हैं। सही। लेकिन अच्छा, मुझे यहाँ पर ये बताइएगा कि हमने हमने देखा जिस तरह आपने जो गुफ्तगू की उसमें कहा कि चाहे ब्रिक्स हो उसके अंदर भी आपको भारत नज़र आता है, या अगर दीगर मगरिब के साथ इत्तेहाद बनते हुए नज़र आए तो एशिया में भारत ही सबकी ऑप्शन होती है और इसी को सेलेक्ट किया जाता है।
ये आखिर वजह क्या है? क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में जो मकसद है इस ऐसे तमाम अमूर के ऊपर डिस्कस करने का कि आलमी सतह के ऊपर जो ये इत्तेहाद बनते हुए नज़र आ रहा है उसमें पाकिस्तान का जो किरदार हमें या तो कहीं नज़र नहीं आता या बड़ी हद तक जो है हमें कम नज़र आता है। ब्रिक्स इजलास हो उसके अंदर भी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से किसी भी मुल्क का नाम लिए बगैर ही कह दिया जाता है कि हमारी शिरकत यकीनी थी, लेकिन बहरहाल एक मुल्क की जानिब से ये मौक़िफ़ दोहराया गया कि पाकिस्तान की शिरकत नहीं होगी तो उसी सूरत में हमारी होगी, और इसी की बिना के ऊपर हमें भी उस इजलास के अंदर नहीं बुलाया जाता जो कि पहले से तय भी होता है। तो इस सूरत हाल में मुझे पहले इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि भारत ही क्यों, अरब हो, अजम हो, मगरिब हो या एशिया का कोई बड़ा स्टेक होल्डर जैसे कि चाइना हो, इनकी चॉइस भारत ही क्यों है? पाकिस्तान उस तरह क्या पॉलिसी हमारी उस तरह से मौसर नहीं है? देखिए, इसका जवाब जो एक सादा सा जवाब है वो तो ये कि ज़ाहिर है भारत हमसे पाकिस्तान से 10 गुना एक ज़्यादा बड़ा मुल्क है, उसकी इकानमी, उसकी मिलिट्री, और फिर भारत की जो जोग्राफियाई हैसियत है, जितने ममालिक के साथ इसके जो बॉर्डर्स मिलते हैं, जो अहम ममालिक के साथ, और जिस समंदर पर वो वाक़ है, यानी जिसको आप इंडियन ओशन कहते हैं, फिर वो अरेबियन सी के साथ भी है, तो उसके जो कई ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से दीगर ममालिक को के हक में है कि वो भारत को अपने साथ लेके चले। उनके एक प्राइम मिनिस्टर थे, वो 13-13 दिन के लिए 2 दफ़ा बने हैं, गुलजारी लाल नंदा। वो सियालकोट की हिंदू खत्री फैमिली जो बहुत अमीर थी, नंदा बस सर्विस चलती थी बिटवीन सियालकोट एंड लाहौर उस जमाने में जी। दैट मैन बिकेम अ भगत, सारी सियासत उन्होंने, और बाद में जो मरने से कुछ साल पहले उनके पास किराया नहीं था, उनको किराए के मकान से निकाल दिया। लाल बहादुर शास्त्री जो हैं, जब उनकी डेथ हुई तो उनके पास उनके पास पैसे नहीं थे देने के लिए उनकी फैमिली के, उनकी ये प्रॉपर सेरेमनीज करने के लिए। और नेहल मनमोहन सिंह और ये जितने उनकी, आप देखें करप्शन कोई नहीं है। एक और एग्जांपल देख लें जी, मोदी का एग्जांपल। लेकिन ये जो है ना, तोसा में वो क्या कहते हैं, तोशा गुड्स जो होती हैं, जो बाहर से मिलती हैं, हाँ जी 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 प्रेजेंट, वो उसने कहा कि मैं सारी चीज़ें जो हैं बच्चियों की और औरतों की पता नहीं एजुकेशन में लगा देता हूँ। एग्जैक्ट हमारे यहाँ इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो, या ये सब वहाँ पे खरीद लेते हैं जो भी रेट है इनका, और सर आगे बेच भी देते हैं, आगे बेच देते हैं ना, मैं ये कहने वाला प्रॉफिट। तो वीडियो में देखा हमने, जो ये भारतीय तारीफ़ कर रहे थे, ये कोई भारतीय लोग नहीं हैं, ये दोनों लोग पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया है जो कि भारत को ज़्यादातर कोसती रहती है। इनके जो एंकर हैं, ज़्यादातर लेडीज़ एंकर भारत को बहुत ज़्यादा कोसती हैं, और जो ये मेंस हैं, ये तारीफ़ क्या है, ये जो एक्चुअली में भारत है या भारत के जिस टाइप के लोग हैं, बस उन्हीं का व्याख्यान कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जैसे गुलजारी लाल नंदा और ये लाल बहादुर शास्त्री इतने ईमानदार लोग थे, ये चाहते इतनी बड़ी पोस्ट पे रह के ये जो चाहे वो कर सकते थे, इतना पैसा कर सकते थे। इनकी 7 पोस्टें, जैसे कि इस टाइम भारत के जो लोग, उनकी थिंकिंग क्या है कि अगर एक आदमी परिवार में सरकारी हो जाता है तो उसकी 7 पोस्टें बैठ के खाना खा सकती हैं। बिल्कुल एक सरकारी वर्कर, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो टीचर हो, कुछ भी हो। और बताओ, ये प्रधानमंत्री इतनी बड़ी पोस्ट कि बहुत ज़्यादा पैसा स्टोर कर सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में एक पता बात और मशहूर है, लोग ये कहते थे जब उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया और वो जब प्रधानमंत्री आवास छोड़ के जब गए तो उनके पास मात्र एक साइकिल थी और जेब में कुछ 100 रुपये करीबन थे, 500 या कुछ। तो वो आप देख सकते हैं उसी की दुहाई दे रहे थे वो जो वृद्ध थे, यानी ओल्ड मैन जो वहाँ पे बैठे थे। और जो बात है उस टीचर की ईमानदारी की, तो उसके लिए थम्स अप। और क्या कहना है, ये मतलब आप ये समझ लो कि एक आपका जो अंदर का इंसान है वो कहता है कि नहीं ये क्षति है। इंसान, इसे इंसानियत भी कह सकते हैं, जो आपके अंदर की, अगर आप करें कोई कुछ काम करें ना और आपको पैसे मिले, तो बहुत कम लोग होंगे जो इस तरह से मना कर देंगे, भाई हमें पैसे नहीं चाहिए क्योंकि हमने काम नहीं करा है। और एक छोटी सी बात है मोहित भाई के बारे में, वो बता दें। एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग के गाँव में एक दुकान थी, तो वहाँ से कुछ लोग गए तो उनके कुछ पैसे गिर गए थे। तो क्या हुआ, इन्हें मिले, तो वो नेक्स्ट डे जब आया वहाँ से ढूंढते हुए, या फिर ढूंढते हुए क्या नेक्स्ट डे आया, 1 महीने बाद 1 महीने बाद जब आया
तो उसने पूछा कि हमारे उस टाइम पे पैसे गिर गए थे। तो इन्होंने क्या किया कि अच्छा पैसे तो हमें मिले थे, इन्होंने सोचा और घर से आए पैसे लेके उसे दे दिए। अब पता नहीं है मतलब इतना आप इस चीज़ से आप देख सकते हो कि जो इंडियंस हैं उनकी सोच और उनकी ईमानदारी कितनी है, और इसके ठीक अपोजिट जो बिल्कुल, मतलब इस तरह के जब आदमी इंसानों को हम देखते हैं तो हमें फिर से वही यादें ताज़ा हो जाती हैं जो आपने बताई थी, जो लाल बहादुर शास्त्री थी और कौन कौन थी, और गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। ठीक, तो इन तरह के आदमी को देख के हमें बड़ा एकदम मोटिवेशन मिलता, और स्पेशली मैं बताऊँ मेरी भी आदत कुछ इसी तरह, क्योंकि जो गलत काम मेरे सामने हो तो मुझसे देखे नहीं जाते हैं, और किसी के साथ अन्याय हो ये भी मुझसे नहीं देखा जाता है। ये उनके नाम पे ये भी बताया गया था, गुलजारी लाल नंदा के ऊपर एक बस चलाई गई थी जो सीधा मतलब जाती थी, और वो फाइनली जब वहाँ मतलब उनका टाइम क्या कहते हैं, उनका जब जीवन का अंतिम समय आया तो उनके पास जो किराए के घर में जो रहते थे उसके पैसे देने लायक पैसे नहीं थे, उसे भी निकाल दिएगा। तो सोचो ये है। और वहाँ पे क्या होता है कि पनामा पेपर्स लीक में कई नाम आते हैं, कहीं वो बेनामी संपत्ति बेस में लेके पड़े रहते हैं। बिल्कुल। और अगर आप देखें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप लाल बहादुर शास्त्री के जीवन की डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और ये लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, इनकी भी जो हिस्ट्री है बड़ी इंटरेस्टिंग है सच में। ये इतने ऑनेस्ट पर्सन थे बहुत ज़्यादा, और इनकी जो डेथ हुई थी ये भी बड़ी सस्पेंस टाइप में थी, किस टाइप से हुई थी किसी को नहीं पता चला। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये ऐसे इंसान थे, अगर इन्होंने कह दिया कि देश में आज के दिन कोई खाना नहीं खाएगा उस टाइम, क्योंकि मैंने इनकी जितनी डॉक्यूमेंट्री देखी है वो नारा तो दिया था जय जवान जय किसान तो वाला। लोग इन्हें इतना ज़्यादा सपोर्ट करते थे, बहुत ज़्यादा इन्हें वैल्यू देते, बहुत ज़्यादा मानते थे। तो ये भी आम लोगों को, किसानों को स्पेशली बहुत ज़्यादा ये भी वैल्यू देते थे, चाहे और उस टाइम पे ये भी बताया जाता जब ये पढ़ने जाते थे तो शायद नदी पड़ती थी या फिर ऐसा कुछ। ऐसा तो मैंने खैर नहीं सुना है, जो मैं बता रहा हूँ ये मैंने एक वीडियो देखा है इनका, और किताब में भी पढ़ा है। जो आप क्लासों में कक्षा 5 में पता नहीं कौन सी क्लास में एक चैप्टर है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लाल बहादुर शास्त्री इज़ अ ग्रेट मैन ऑफ इंडिया। तो इसी तरह के इस वीडियो से अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। और जय हिंद उस ईमानदार टीचर के लिए।